नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। तो यहाँ पर चल रहा है आपका NCERT क्लास 10th मैथ्स लेक्चर नंबर 7। आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे NCERT की एक्सरसाइज 8.3। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 सोल्व करने के लिए हमको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 6 आइडेंटिटीज हमने जो है यहाँ पर लिख दी है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि आइडेंटिटीज किस तरीके से हमने फाइंड आउट की थी, तो आप प्रीवियस वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में sin 18 अपॉन cos 72। हमको इसको इवेल्युएट करना है। अब बच्चों, इस एक्सरसाइज को जब भी आप सोल्व करेंगे एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा कि वो हमको करना ये है कि जब भी इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिखें, मतलब कि आपको दो एंगल्स ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका सम 90 डिग्री हो, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज हमने फाइंड आउट की थी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थी। तो आपको जब भी क्वेश्चन में कोई दिया हुआ होगा साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक कुछ भी दिया हुआ होगा, तो आपको ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है जिनका सम 90 डिग्री हो। फिर उनमें से किसी एक पर हमको ये आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। अब वो किस तरीके से करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपके डाउट और क्लियर होते चलेंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या इन दोनों का सम, एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो ये 72 प्लस अगर हम 18 करते हैं तो हमको मिलता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अब करना यह है कि दो में से कोई सी भी एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर cos 72 को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं cos 72 लेता हूँ तो देखिए मुझे इसको क्या करना है, 18 डिग्री के फॉर्म में लाना है, तभी जाके कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो आप देखो cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो ये जो cos 72 है इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72। देखिए यही रिलेशन है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो अगर हमको ये जो cos 72 था इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72 की जगह हम लिख देंगे sin 90 माइनस 72। अब देखिए sin 90 माइनस 72 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका sin 18 डिग्री। ये भी आपका sin 18 दिया हुआ है। देखिए दोनों आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है 1। क्वेश्चन सेकंड देखिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है, tan 26 अपॉन cot 64। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 90 डिग्री। 64 प्लस 26 करेंगे तो हमको मिलेगा 90। तो मीन्स ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से अगेन हम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चूज कर लेते हैं। तो सपोज मैं कोट थीटा को 10 से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो देखिए कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि कोट थीटा अपना tan 90 माइनस थीटा होगा, तो कोट 64 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। देखिए ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, कोट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा आपका था 64 डिग्री, ठीक है। तो कोट थीटा को हमने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा और थीटा 64 है तो हो गया 90 माइनस 64। वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 की जगह हम कितना लिख देंगे, tan 90 माइनस 64। देखिए tan 26 अपॉन tan 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 26। तो ये मिल गया आपको tan 26। tan 26 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अगेन देखिए दो एंगल ही हैं, तो क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो यस, 48 प्लस 42 अगर करेंगे तो 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
तो यहाँ पर हम अगेन आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। दो में से हम कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज कोस को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास 48 है, तो कोस 48 इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे साइन 90 माइनस 48, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 48 और माइनस आपका साइन 42 है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस 48 कितना होगा, तो ये अगर 90 में से हम 48 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 42 डिग्री। तो ये हो गया साइन 42 माइनस साइन 42, क्या हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कोसेक 31 माइनस सेक 59। अगेन देखिए क्या दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं, तो ये 31 प्लस 59 करते हैं तो हमको मिलता है 90, तो मीन्स दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगेन हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगेन आपको दो में से एक कोई भी आप चूज कर लीजिए। चलिए इस बार हम सेक को ले लेते हैं, तो सेक 59, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर सेक 59 की जगह लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 59। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। तो कोसेक 31 की जगह तो हम लिख देंगे एज इट इज कोसेक 31, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमेशा बच्चों जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दो में से किसी एक में ही इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, दोनों में मत करिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेक 59 था, सेक 59 की जगह हम लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 59। तो ये हो गया आपका कोसेक 31 डिग्री। अब देखिए कोसेक 90 माइनस 59 कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 31 डिग्री। अगेन कोसेक 31, सॉरी ये कोसेक है। अगेन देखिए कोसेक 31 और कोसेक 31 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको आंसर मिलेगा 0। क्वेश्चन सेकंड देखो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, शो दैट 1048, 1023, 1042 और 1067 इज इक्वल टू हमको 1 शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे और LHS को हमको 1 प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हमको यही करना है कि सबसे पहले देखना है कि कौन से दो एंगल्स मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो आप देखो अगर हम देखें 1048 और 1042, अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए 48 और 42 को, तो ये बन जाएंगे 90 एंगल। मतलब कि इन दोनों एंगल्स में हम लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आइडेंटिटी। और उसी तरीके से आप देखो तो ये 23 और ये 67 मिलके होते 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनमें से किसी एक में हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, LHS को ले लेते हैं। तो टेकिंग LHS कितना है हमारे पास में, अब हम 1048 और 1042 को साथ में लिख देते हैं और 1023 और 1067 को साथ में लिख देते हैं। अब इसको इक्वल टू हमको 1 शो करना है। तो देखिए यहाँ पर हम 1042 में आइडेंटिटी लगा देते हैं, चाहे 48 में लगाओ या 42 में लगाओ। आइडेंटिटी क्या लगेगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू देखिए कितना होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह हम कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1048, तो इस 10 की जगह आ जाएगा आपका कोट 90 माइनस 42। तो यहाँ पर हमने ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, इसमें से हमने 1042 में आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1023 और 1067 किसी एक में हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो हम 67 में लगा देते हैं। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। 1023 इज इक्वल टू हो जाएगा कोट 90 माइनस 67। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1048 इंटू कोट 90 माइनस 42 कितना होगा आपका 48 डिग्री। फिर ये 1023 एज इट इज लिख देंगे हम, कोट 90 माइनस 67, तो कोट 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा आपका 23, तो ये हो गया आपका कोट 23। अब देखिए बच्चों 1048 को तो एज इट इज लिखते हैं। अब कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10।
टेन थीटा। तो यही आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो कोट 48 है, तो कोट 48 को लिख सकते हैं अपन 1/tan48, फिर इनटू कितना है अपने पास में tan 23 एज इट इज लिख दिया। अगेन कोट 23 को कितना लिख देंगे 1/tan 23। आप देखिए बच्चों tan 48 से tan 48 कैंसिल आउट हो चुका है, tan 23 से tan 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको आंसर मिल जाएगा 1, जो कि क्या था आपका RHS। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन सेकंड देखिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू हमको 0 शो करना है। अब जब भी कोई क्वेश्चन में हमको प्रूफ करने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर 0 को ला सकते हैं। तो आप देखिए अगर हम LHS को लेते हैं तो LHS में अगर ये वाला पोर्शन में से अगर ये वाला पोर्शन किसी तरीके से माइनस हो जाए तो हमको 0 मिल सकता है। अब ये माइनस कैसे होगा, यहाँ तो सब अलग अलग एंगल हैं। तो आप देखो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पर 38 और 52 इन दोनों का सम करते हैं तो हमको मिलता है 90 डिग्री। मतलब ये दोनों क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसी तरीके से आप देखो यहाँ पर sin 38 और 52 ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग सकती है और इधर भी आइडेंटिटी लग सकती है। तो चलिए हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos 38 को तो एज इट इज लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर LHS ले लिया है और cos 38 को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर cos 52 में हम आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका sin 90 माइनस 52। अब माइनस, अब देखिए बच्चों सेकंड जब हम यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करेंगे इसमें, तो हम दोनों में से आइडेंटिटी तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ 38 डिग्री लिया हुआ है, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा cos 38 और ये हो जाएगा आपका sin 90 माइनस 52 मतलब कि 38। इसका मतलब यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि एंगल कितने हैं 38 के। तो मतलब यहाँ पर भी आइडेंटिटी ऐसी लगाई जाए कि हमको एंगल कितना मिले 38। तो देखिए हम sin 38 को तो एज इट इज लिखा रहने देते हैं और आइडेंटिटी लगा देंगे sin 52 में। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी आपकी sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा की जगह है आपका 52, तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 52। ये sin 38 हमने एज इट इज लिख दिया है और cos 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा आपका cos 38। देखिए बच्चों अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो sin 38 इंटू cos 38 लिख सकते हैं इसको। cos 38 को पीछे लिख दें, sin 38 को आगे लिख दें, माइनस sin 38 इंटू cos 38। देखिए दोनों सेम टर्म मिल रही है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर मिल गया आपको 0, जो कि क्या है आपका RHS। तो LHS इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है कि tan 2a इज इक्वल टू आपके पास में दिया हुआ है cot a माइनस 18, तो हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इक्वल टू के एक साइड देखा जाए तो tan है और दूसरी साइड है आपका cot। तो अगर हम दोनों साइड cot कर देते हैं या दोनों साइड tan कर देते हैं तो ये क्या होंगे, tan और tan आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम यहाँ से a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर देखिए इसको ले लेते हैं tan 2a। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं tan थीटा की। क्या होगी आपकी आइडेंटिटी, तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है tan 2a है, तो यहाँ इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 2a में तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा की जगह कितना रख देंगे आप 2a। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot
a माइनस 18, ये आप एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से कोट और कोट आपके कैंसिल आउट हो गए, आपको मिल रहा है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करना है आपको, a को एक तरफ रखते हैं और डिग्रीज को दूसरी तरफ लेकर आते हैं। तो देखिए 90 को हमने एज इट इज इधर रखा, इस माइनस 18 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 18, a यहाँ एज इट इज रखते हैं, माइनस 2a को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2a। 90 प्लस 18 हो जाएगा आपका 108 और ये हो जाएगा आपका a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 108 या a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 108, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, कट शॉर्ट कर दीजिए, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 6 जार 18, तो a इज इक्वल टू मिला आपको 36 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 36। क्वेश्चन 4, देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमारे पास में जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, तो वो ये गिवन है कि tan a इज इक्वल टू cot b हमारे पास में गिवन है और हमको ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो देखिए अगेन यहाँ पर एक तरफ tan a है, दूसरी तरफ cot b है। मतलब अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों तरफ या तो tan और tan लाना पड़ेगा या cot करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस cot a में आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए cot थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए tan a तो हम एज इट इज रखते हैं और cot b की जगह हम लिख देंगे tan 90 माइनस b। आप देखिए tan से tan हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 90 माइनस b और इस माइनस b को हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यही चीज हमको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास में, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो हमको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या हमारे पास में गिवन है वो हमें यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या करते हैं, इधर sec है इधर cosec है, दोनों तरफ हमको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ sec थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो देखिए sec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे हम, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह हमारे पास कितना है, 4a है, तो ये हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। देखिए यहाँ से cosec और cosec को अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू मिलेगा आपको a माइनस 20। 90 को इधर रखते हैं, माइनस 20 को इक्वल टू के साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 20। a इधर एज इट इज रखा हमने, माइनस 4a को इक्वल टू के साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4a। तो ये हो गया आपका 90 प्लस 20 110 और ये हो जाएगा a प्लस 4a इज इक्वल टू 5a। तो आप देखिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5a इज इक्वल टू हो गया आपका 110। तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 110 डिवाइडेड बाय 5। इसको कट शॉर्ट कर देंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और ये भी 2 जार 10। तो a की वैल्यू आपको मिल गई है 22। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, a b एंड c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। Then we have to show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। मतलब हमारे पास में क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसके 3 एंगल्स हैं a, b और c। ठीक है, और हमको ये चीज़ शो करनी है। तो हमको मालूम है कि जो ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है,
अब आप देखिए जो भी हमको प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टेप हमको करते चलना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b प्लस सी हमको एक तरफ दिखाई दे रहा है और a दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस b प्लस सी को तो यहाँ इधर एज इट इज लिखा रहने देते हैं और इस a को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस a हो जाएगा। बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन आप सोल्व करें कभी भी उसके सॉल्यूशन को रटे नहीं, हमेशा हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, बहुत इजीली आप इस चीज़ को कर पाएंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है जो भी गिवन है उसको ध्यान में रखते हुए चलिए कि हमको ये प्रूफ करना है, तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमको ये प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पर b प्लस सी दिखाई दे रहा है, एक तरफ रखना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे b प्लस सी को एक तरफ रखेंगे और a को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमको 2 डिवाइड में चाहिए, मतलब हम क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड हम इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो अगर दोनों तरफ हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और ये हो जाएगा 180 माइनस a बाय 2। या इसको हम सेपरेट करें तो देखिए b प्लस सी बाई 2 तो एज इट इज लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। इस चीज़ को थोड़ा सा आगे यहाँ लिख देते हैं हम, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए 180 बाई 2 मतलब कि कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब देखिए और क्या चाहिए हमको, यहाँ पर साइन चाहिए, मतलब हम क्या करते हैं दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन, दोनों तरफ हम साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर भी साइन का ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाय 2। अब देखिए इधर इतना पोर्शन तो हमको आ चुका है, साइन b प्लस सी बाई 2, इसमें तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस a बाई 2, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिख रही है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं कोस थीटा, तो कोस और थीटा की जगह कितना है अपने पास में यहाँ एंगल a बाई 2, तो लिख देंगे कोस a बाई 2। देखिए ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 7 में कि हमको साइन 67 प्लस कोस 75 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में लिखना है। मतलब कि अभी हमारे पास जो ये रिलेशन दिया हुआ है वो इस तरीके से है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों एंगल्स हमारे जो हैं वो 0 और 45 से ग्रेटर है, मतलब 0 और 45 के बीच में नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि एंगल हमारे 0 और 45 के बीच में आए। तो वो कैसे आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं। जो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपना कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 67 प्लस इधर भी cos 75 है, यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी लगा देंगे लेकिन cos की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन 90 माइनस थीटा की जगह अपने पास में 75 है यहाँ, तो लिख देंगे 90 माइनस 75। देखिए कितना हो गया, तो 90 माइनस 67 करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 23 डिग्री। तो ये आ गया आपका cos 23 और यहाँ पर देखिए 90 माइनस 75 है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। तो ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो कि दोनों एंगल्स आपके 0 और 45 के बीच में है। इधर cos 23 आ रहा है, इधर साइन 15 आ रहा है। बच्चों तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो जल्दी से आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।